30 डेज में 90% सिलेबस को कवर करना, क्या ये टास्क इम्पॉसिबल है? तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो सारी टिप्स, वो सारी प्लानिंग, वो सारी स्ट्रेटेजीज जिनका यूज करके हम बहुत आसानी से 30 डेज में 90% प्लस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें 24 आवर्स नहीं पढ़ना, इसके लिए हमें रॉकेट की स्पीड से नहीं भागना। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 90% सिलेबस को वो भी सिर्फ 30 डेज में कवर कर लोगे। अब बात ये आती है कि ये वीडियो क्या सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है? तो ऐसा नहीं है। आप वो सभी बच्चे जिनकी स्टडीज स्टार्ट नहीं हुई है, ये उनके लिए तो ज़रूरी है। साथ में वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। लेकिन वीडियो में बताए गए पॉइंट से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाहता हूँ। हेनरी फोर्ड ने कहा था, इफ़ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, इन बोथ केसेस यू आर राइट। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, अपने अंदर ये विश्वास, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाओ कि जो भी काम करोगे वो 100% तुम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो सारी प्लानिंग, वो सारी स्ट्रेटेजीज जो हमारे बोर्ड में 90% सिलेबस को विद इन 30 डेज हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 1, आइसोलेट योरसेल्फ। अपने आप को दुनिया से दूर कर लो, आइसोलेट हो जाओ, बिल्कुल अकेले में अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। जब आप लोगों से दूर रहते हो, खासतौर से ऐसे लोगों से जो आपका टाइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो या सोशल मीडिया हो, जब आप इन सब से दूर रहते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी डेवलप होने लगती है, एक पॉजिटिव माइंडसेट आने लगता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई चल रहा है तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा काम कर सकते हो, और अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है तो तुम अच्छा करते करते भी कहीं ना कहीं गलतियां कर दोगे। तो आइसोलेट होना है सिर्फ इसलिए ताकि हम दुनिया के सामने एक चमकता हुआ सितारा बनकर निकलें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, अपने टारगेट को अचीव करें। नाउ रूल नंबर 2 है एक प्रॉपर स्टडी प्लान। देखो यार, इन 30 डेज को सबसे पहले 5 डेज के 6 स्लॉट में कवर करो। 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, इस तरह के 6 स्लॉट में कवर करो। और उसके बाद जब आप अपना टारगेट स्टार्ट करो तो सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री 30 डेज में कवर करना चाहते हो, तो आप क्या करो, डे 1 से डे 5 तक आप फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करोगे और उसमें फिजिकल केमिस्ट्री की डेरिवेशंस कवर करोगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को मत पढ़ना। न्यूमेरिकल्स को होल्ड करो। पहले आप थ्योरी कवर करोगे, फॉर्मूलाज देखोगे, डेरिवेशन देखोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे, दैट्स इट। ये आपका हो गया डे 1 से 5। अब डे 6 से लेकर डे 10 तक आप स्टार्ट करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ोगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखोगे, लेकिन कन्वर्जन नहीं करोगे। आप कन्वर्जन को होल्ड करके रखो, क्योंकि कन्वर्जन हमारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके बाद डे 11 से लेकर डे 15 तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से कवर भी कर लोगे और एक बार रिवाइज भी कर लोगे, क्योंकि 12th के सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है जो बड़ा यूनिट है, और डी&एफ ब्लॉक आ रहा है जो उससे कंपैरेटिवली उससे थोड़ा छोटा यूनिट है। तो ये हमारे हो गए पहले 15 दिन। अब इसके बाद डे 16 से डे 20 तक आपको करना यह है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना और न्यूमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, PYQ उठाओ और उसमें देखो फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आए हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में, और उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। ये काम हो गया डे 16 से डे 20 तक। फिर इसके बाद डे 21 से 25 तक, मतलब अगले 5 डेज आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की खूब प्रैक्टिस करनी है, अगेन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइमल्टेनियसली रिवीजन करना है। ये मैं स्टडी प्लान दे रहा हूँ आपको केमिस्ट्री का। इसी तरह से आप फिजिक्स को भी डिवाइड करोगे, मैथ्स को, बायो को, या आपके कोई अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप डिवाइड करोगे। ये हमारे 25 डेज का प्लान होगा। अब लास्ट 5 डेज में हमें फुल फ्लेज रिवीजन करना है। हमने जो पढ़ा है हम उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, प्रॉपर रिवाइज करेंगे। हमने जितना इस 30 डेज में टारगेट को कवर करा है, चाहे हमसे 90 से थोड़ा कम रह गया हो, जितना कवर करा है हम उसको प्रॉपर तरीके से अगेन एंड अगेन रिवाइज करेंगे, और पूरी एनर्जी के साथ रिवाइज करेंगे, और इस कॉन्फिडेंस के साथ रिवाइज करेंगे कि यहाँ का जो रिवीजन है वो मेरे बोर्ड एग्जाम के फाइनल पेपर तक मेरे काम आएगा। यहाँ पर हमारा रूल नंबर 3 है हमारी प्रायोरिटीज़। जब हम किसी सब्जेक्ट को 90% कवर करने निकले, वो भी 30 डेज के अंदर, तो टारगेट हमें अचीव करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना होगा। उस सिलेबस में वेटेज दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम उस वेटेज के हिसाब से ज़्यादा वेटेज वाले यूनिट को पहले आप पढ़ोगे। उस यूनिट को पूरा कवर मत करना, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जब आप कवर कर चुके हो, आप उसके फॉर्मूले को लिख चुके हो,
उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। सॉल्ट पेपर खरीदो, चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर, यूनिट वाइज सॉल्ट पेपर आता है। उस सॉल्ट पेपर से आप जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से आपका यूनिट 1 बाय 1 कवर होते जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ने, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। हमें सॉल्ट पेपर लेकर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वक्त तक हम चीज़ों को याद रख पाएंगे, उतना प्रॉपर तरीके से हम अपना आंसर फ्रेम कर पाएंगे। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम मार्केट में मिल रहा है, किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लो, बस चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर होना चाहिए। तो रूल नंबर 4 है हमारा डेली रूटीन या स्केड्यूल। जब हम किसी भी बड़े काम को बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिकली कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है। और जो रूटीन मैं आपको दे रहा हूं आप इसे नोट कर लो। ये रूटीन है 856 रूल। ये रूटीन है 856 रूल। अब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। टोटल 24 आवर्स में से 8 आवर्स आपको नींद लेनी है, जिससे आप रिफ्रेशिंग फील करोगे, आप दिन भर काम पर फोकस करोगे। 5 आवर्स के आपके कोचिंग के टाइम निकल जाएगा या स्कूल का टाइम होगा, ठीक। फिर उसके बाद 6 आवर्स को हम पढ़ाई में, सेल्फ स्टडी में यूज़ करेंगे। लेकिन ये 6 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये ध्यान से समझो आप। सबसे पहले 6 आवर्स में से मॉर्निंग में 3 आवर्स आपको निकालना है। 60 मिनट आप पढ़ोगे, देन 10 मिनट्स का आप ब्रेक लोगे। इस तरह से 60 मिनट्स के 3 स्लॉट्स आप कवर करोगे तो मॉर्निंग में आपके 3 आवर्स कवर हो जाएंगे। और इन 3 स्लॉट्स के बीच में 2 बार ब्रेक लोगे आप। 10 मिनट्स का पहला ब्रेक, 10 मिनट्स का सेकंड ब्रेक। काम हो गया, मॉर्निंग स्लॉट कंप्लीट। फिर इवनिंग या आफ्टरनून में एज पर योर कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइम, इवनिंग या आफ्टरनून में आप 2 आवर्स पढ़ोगे। 60 मिनट्स के 2 स्लॉट कवर करोगे, जिसमें बीच में 10 मिनट का ब्रेक आएगा, ठीक है। ये आपका इवनिंग या आफ्टरनून का टाइम हो जाएगा। एंड देन जब आप पूरा काम कंप्लीट करके अपने घर वापस आते हो, रात के वक्त सोने से पहले, ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोने से पहले एक 60 मिनट का लास्ट स्लॉट कवर करो। और ये स्लॉट जो होगा ये दिन भर का सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट होगा, क्योंकि इस स्लॉट में आपने दिन भर में जो भी सेल्फ स्टडी करी है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करोगे। और कोशिश करो जब आप रिवाइज करो तो उस यूनिट की शॉर्ट समरी बना लो, यह आपके आगे चल के रिवीजन में भी काम आएगा। तो बच्चों 856 रूल बिल्कुल नहीं भूलना है। फाइनली रूल नंबर 5, अब आती है बात रिवीजन की। अगर आप पहले 4 रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 30 डेज में 90% सिलेबस तो कवर कर चुके हो और कहीं ना कहीं उसका एक रिवीजन भी हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं फुल फ्लैश रिवीजन की। अब फॉर एग्जाम्पल हम दिसंबर मिड में या दिसंबर लास्ट में है और हमारे एग्जाम फरवरी मिड से या एंड से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी भी हमारे पास 1 मंथ है, तो इस पूरे मंथ में हमें रिवीजन करना है। रिवीजन करने का रूल नंबर 1, जब आप रिवीजन करते हो ना तो आप सबसे पहले चीज़ों को थोड़ा सिंपल करो। कैसे सिंपल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई यूनिट कवर करा, उस यूनिट के शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में हमें बहुत कुछ नहीं लिखना। शॉर्ट नोट्स में फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, उसका अगर कोई फॉर्मूला है वो लिख देंगे। उस टॉपिक के अंदर कोई यूनिट बताई गई है वो यूनिट लिख देंगे। और उस टॉपिक में कोई कीवर्ड्स होंगे, 1 2 4 कीवर्ड्स जो होंगे वो हम मेंशन कर देंगे। इस तरह से एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल का रिवीजन तो खैर प्रैक्टिस से होता है। तो जब आप टॉपिक्स का रिवीजन करो तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो। ये शॉर्ट नोट्स आपके आगे भी काम आने वाले हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स बनाओ। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? स्मॉल कार्ड्स होते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। उन कार्ड्स पे आपने अपने कुछ भी की पॉइंट्स लिख दिए, कोई भी कीवर्ड्स लिख दिए। वो कीवर्ड्स आपके उस टॉपिक से कनेक्टेड हैं, वो आपके काम आएंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने फ्लैश कार्ड पे लिखा राइमरटीमन। अब राइमरटीमन में एरो लगा के नीचे लिख दिया फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म और एरो के आगे लिख दिया सैलिसल्डिहाइड। सिंपल है। तो राइमरटीमन में फिनॉल और क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके सैलिसल्डिहाइड देते हैं। ये एक जस्ट एन एग्जांपल। आपने लिखा फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, वहां पे आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिख दी फ्लैश कार्ड पे। तो ये फ्लैश कार्ड्स बड़े काम आते हैं। इसके अलावा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपने रिवीजन करा, रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा, सिर्फ इक्वेशन लिखी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नाम लिखे और आगे बढ़ गए। अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। कुछ रिएजेंट्स आते हैं जैसे ल्यूकास रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, इनका यूज़ कहाँ करा जाता है वो आप लिखो और आगे बढ़ो। कोई टेस्ट आते हैं जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या क्या डिस्टिंग्विश करता है उसे शॉर्ट में लिखो और आगे बढ़ो। सिंपल सा काम है। रिवीजन जितना सिस्टमैटिक और जितना सिंपल रखोगे तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग होगी। तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट अगर आपको लगती है, किसी भी तरह की आपको लगता है कि आप कुछ क्वेश्चन करो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। और अब हम फाइनली उस स्टेज पर आ गए कि अब हम डेली मिलते रहेंगे वीडियोस के थ्रू।
ओके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम।